हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस हिंदी में। और आज हमारा टॉपिक है वैदिक साल, वैदिक काल। आज काफ़ी टाइम बाद हमारा लेक्चर आया हुआ है, लेकिन इसका रीज़न ये था कि हम एक नए तरीके पे काम कर रहे हैं, जो एमसीक्यू के थ्रू प्रिपरेशन पूरा। हालांकि ये एमसीक्यू कैसे होगा, पहले मैं अभी ये सोच रहा था कि पहले हम इस टॉपिक को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसके एमसीक्यूज आपको दिखाऊंगा। फिर एमसीक्यूज देखने के बाद आपको ये चीज़ लगी कि हमने कितना पढ़ा है, फिर उस पे और हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, यही सीरीज हमारी। फिर मैं उसको उलट के पहले एमसीक्यूज हम देखेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम पूरा डिटेल में टॉपिक को देखेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप कभी भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो एक चीज आपको देखना कि जब आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके एक बार ऑप्शन देखने के बाद फिर जब आप नोट्स उठाओगे ना, तो आपको वो चीज़ें बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे चलेंगे। बहरहाल एमसीक्यू तैयार हैं, बस एक बार इस टॉपिक को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर एमसीक्यू पे ही वर्क करेंगे। इसके साथ साथ मैं पीवाईक्यू की एक सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें जितने भी हमारे अभी तक के पीवाईक्यू हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यानी ऑल सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यू आए हुए हैं उसको भी हम एक जगह कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, एक ज्योग्राफी और हिस्ट्री मिक्स करके स्टार्ट करेंगे। तो एक साथ लेके आएंगे और एक साथ इन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। डेली हमारा 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू रहेगा। कोशिश ये करेंगे 50 क्वेश्चन डेली करें, एक हैबिट बन जाएगी। आपको पेपर में टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा आइडिया लग जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी सारे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम इस टॉपिक को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वैदिक काल, जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होता है, एक नई सभ्यता विकसित होती है, जिसको हमने वैदिक सभ्यता कहा है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है इसके बारे में कि वैदिक सभ्यता का विकास या जो वैदिक सभ्यता के विकास के लिए उत्तरदायी थे, यानी आर्य के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं कि इनका जो स्थान था वो कहाँ कहाँ था। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले आर्य शब्द आया कहाँ से? आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम होता है। क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम। ठीक है, वैदिक काल क्यों नाम रखा गया? वेद का मतलब, वैदिक शब्द वेद से बना और जिसका मतलब होता है ज्ञान से। ठीक है, तो इस समय ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, तो इसीलिए इसे वैदिक काल कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेदों की रचना हुई। वेदों में कौन कौन? 4 वेद हमारे पास है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो इसके इसकी रचना हुई ऋषि मुनियों द्वारा। ठीक है, इसकी रचना हुई और अलग अलग इसके कई सारे ब्राह्मण, उपनिषद, ग्रंथ, अनेक चीजें, इसका विकास हुआ इस टाइम पे, या इनकी रचनाएं की गई। ठीक है, इसीलिए इसे वैदिक काल की संज्ञा दी गई। अब इस वैदिक काल को हमने दो भागों में बांट रखा है। सबसे पहले एक होता है ऋग्वैदिक काल, जब ऋग्वेद की रचना हुई, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक काल के बाद जो चीजें हुई, अन्य वेदों की जो रचना हुई, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यानी वेदों के बाद का समय जो है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया आर्य सभ्यता का, वेद का अर्थ हमने देख लिया। आर्य सभ्यता क्या है? बेसिकली सिंधु संस्कृति के बाद विकसित हुई नवीन सभ्यता को वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहा गया। आर्य एक भाषा सूचक शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन या उत्तम होता है। इतिहास का स्रोत क्या है? आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात है। आर्यों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? वेदों से। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य यहाँ पे है और इसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो इतिहास का स्रोत क्या है? वेद। आर्यों के निवास स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कश्मीर व हिमालय क्षेत्र, यानी डॉक्टर एल डी कल्ल ने इसको कहा है कि ये जो आर्य थे इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र था। पंडित गंगानाथ झा, इन्होंने ब्रह्मर्षि देश कहा है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, ये सप्त सैंधव प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर एस त्रिवेदी देविका प्रदेश या मुल्तान क्षेत्र बोला है। गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस बोला है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मैक्स मूलर मध्य एशिया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बोला, और तिब्बत में कौन पहुंच गए? स्वामी दयानंद सरस्वती पहुंच गए तिब्बत।
तो ये अपने जो इंडिया के हैं ना विद्वान, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसने किसने क्या कहा है। जर्मनी को बोला है हर्ट एंड पेंका ने, हंगरी गाइल्स ने। तो ये आपको कुछ चीजें इसमें याद रखनी चाहिए। अब मैंने बोला कि काल विभाजन एवं लोहे का प्रयोग। काल, इसमें हम देखा वैदिक काल को दो भागों में, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली मैं अगर बोलूं कि ऋग्वैदिक काल की चीजें क्या रही हैं, यहाँ पे लोहा नहीं था, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, कांसे की जानकारी थी। कांसे की जानकारी इन लोगों को थी, किसको? ऋग्वैदिक काल के लोगों को। लकड़ी के हल वगैरह यहाँ पे प्रयोग किए जाते थे, इसलिए यहाँ पे पथरीली वगैरह जमीन थी, तो लकड़ी के हल उतना उपयोगी नहीं थे, इसलिए कृषि का उतना व्यापक विस्तार नहीं हुआ। तो किसका प्रमुख कौन था इनका? पशुपालन। ठीक है, तो पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में नदियों का भी अपना अलग महत्व है। जैसे नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। 21 नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी रही है, महत्वपूर्ण नदी, वो हमारी सिंधु नदी महत्वपूर्ण नदी रही है। सबसे पवित्र नदी में बात किया गया है इसकी, सरस्वती की, जिसे अलग अलग नाम दिया गया है, नदी तमा, देवी तमा आदि नामों से उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक काल में गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। अर्थात जो ये क्षेत्र रहा होगा ऋग्वैदिक काल का क्षेत्र, ये बेसिकली सप्त सिंधु प्रदेश से गंगा तक विस्तृत रहा होगा, गंगा के आगे नहीं गया होगा, इसीलिए इस गंगा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ यमुना नदी पहले आती है, तो यमुना नदी का थोड़ा उल्लेख ज्यादा बार है, यानी इसके विस्तार में भी हम देख सकते हैं कि विस्तार बेसिकली पश्चिमी भारत, पश्चिमी उत्तर भारत और गंगा तो आपके बीच में इसका क्षेत्र विस्तृत था। ठीक है, सबसे पश्चिम में कौन था? काबुल, जो कि अफगानिस्तान में सबसे पूर्व में गंगा नदी के क्षेत्र में इसका विस्तार था। अफगानिस्तान की कुछ नदियां हैं, जैसे 4 नदियां हैं, कुर्मू, कुंभा, गोमती और सुवास्तु, इसका उल्लेख है। आपको अफगानिस्तान की 4 नदियां याद रखनी है, कुंभा मतलब काबुल, कुर्मू, गोमती, गोमल आदि, ये नदियां इंपॉर्टेंट है। सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियां जो थी कौन कौन? सरस्वती, बिपाशा, परसुड़ी, बितिस्ता, सिंधु, शतुद्री तथा अस्किनी। इन नदियों के अलग अलग नाम हैं, जो हमें वर्तमान नाम इसके क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये आपको मैच करने के लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, गंगा और यमुना का भी मैंने बता दिया, 3 बार गंगा, यमुना 3 बार, गंगा 1 बार। कश्मीर की एक और नदी का वर्णन है मरुद्वृद्धा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सी कश्मीर मरुद्वृद्धा नदी अ, पंजाब क्षेत्र से संबंधित है, या उत्तर भारत के गंगा दोआब क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ये कश्मीर की एक नदी है। ठीक है, सिंधु नदी को हिरण्य भी कहते थे, हिरण्यनी। ठीक है, इसका सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, आर्थिक महत्व से इसे ये नाम दिया गया है। इसके गिरने का स्थान क्या है? परावत यानी अरब सागर रहा है। ठीक, आपको याद करते सुनते चलना है, आपको ये सब चीजें दिमाग में बैठती जाएंगी। ठीक है, चलिए, सबसे पवित्र नदी हमने देखा सरस्वती है। ऋग्वेद में से माते तमा, देवी तमा, नदी तमा आदि नदियों में उत्तम, सर्वोत्तम ये नाम दिया गया है। अब कुछ जैसे ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां हैं, उनके प्राचीन और आधुनिक नाम से मैचिंग के लिए क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट पीसीएस और आरओ में इसके क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको तो याद रखना है। जैसे परसोणी को रावी नदी, इस बार यूपीएससी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। शतुद्री मतलब इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। शतुद्री को सतलज, अस्किनी चिनाब, बितस्ता झेलम, बिपाशा बी से ब्यास, गोमती, गोमल, कुंभा, काबुल, सदानेरा, गंडक, कुर्मु, कुर्रम और सिंधु, इंडस आदि नामों से ये नाम इसके वर्तमान नाम है, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गंगा यमुना यमुना के दोआब क्षेत्र को एक नाम दिया गया ब्रह्मर्षि देश, तथा हिमालय एवं विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्र को मध्य देश कहा गया है। ठीक है, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, जैसे ये हम अगर मैप बनाए, ठीक है, ये जो ये वाला जैसे हमने देखा गंगा और यमुना के बीच का ये वाला क्षेत्र हमारा ब्रह्मर्षि देश, और ये जो
बेसिकली हिमालय, ये हिमालय हो गया और ये बीच में विंध्याचल पर्वत, इस क्षेत्र के बीच को क्या नाम, मध्य देश नाम दिया गया। और पूरे उत्तर भारत में बाद में इसको आर्यव्रत कहा गया। पूरे उत्तर भारत को यानी इस वाले पार्ट को बाद में क्या नाम दिया गया, आर्यव्रत नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, आर्यव्रत नाम दिया गया। ठीक। अब अगर हम देखें इस वैदिक काल के जो विदेशी साहित्य है उस पे भी मिले हुए हैं, जैसे बोगच कोई एशिया माइनर में, ठीक है, अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवताओं के नाम मिले हैं, कैसे इंद्र का, वरुण का, मित्र का, नासत्य यानी अश्विन का नाम मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ऋग्वेद की अगर मैं मंडल का, जैसे अब मैं एक चीज यहाँ बता दूं, जैसे ऋग वैदिक काल जो समय रहा है, हमने वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वैदिक काल को ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल में ही ऋग्वेद लिखा गया, उत्तर वैदिक का अन्य वेद जो है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। ये एक और यहाँ पे अन्य 3 वेदों की रचना हुई। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद में जो चीजें हुई उसके बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ऋग्वेद के मंडल, सूक्त और रचयिता। ठीक है, कुल इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और इसमें रचाएं 10,552 हैं। 2 से 7 तक प्राचीन माने जाते हैं। सबसे नवा नवा जो मंडल है वो सबसे नवीनतम मंडल माना जाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख तृतीय मंडल में किया गया है, और गायत्री मंत्र जो है सूर्य को समर्पित है। सूर्य को समर्पित है। नवा मंडल सोम को समर्पित है, और 10वां मंडल, इसमें शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। 10वां मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जहां चारों वर्णों की उत्पत्ति आदि पुरुष के अंगों से बताई गई है। आदि पुरुष के अंगों से उत्पत्ति बताई गई है, जहाँ चारों वर्णों की, जैसे आदि पुरुष के सिर से हुआ है ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये, ठीक, पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ठीक है, इसमें ऐतरेय और कौत्सिकी इसके 2 प्रमुख ब्राह्मण हैं। पतंजलि ने क्या बोला है कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं, 21, और ऐतरेय और कौत्सिकी इसके प्रमुख 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक, अब मैं एक बार सारे ब्राह्मण ग्रंथ एक जगह दिखा देता हूँ, एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक, जैसे ये देखिए, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौत्सिकी। इसके आरण्यक भी यही है, ऐतरेय और कौत्सिकी, और ऐतरेय कौशितकी इसके उपनिषद हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तांडय और जैमिनी, और इसके आरण्यक कौन से हैं, जैमिनी और छांदोग्यारण्यक, और इसके भी जैमिनी और छांदो इसके उपनिषद हैं। यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ इसके ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय और शतपथ इसके आरण्यक भी हैं, और बृहदारण्यक और कठोपनिषद इसके उपनिषद है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद यहाँ पे है, और मुंडकोपनिषद से हमारा क्या है, जो भारत, ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द यहाँ से लिया गया मुंडकोपनिषद से, तो आपको पता होना चाहिए। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ है, और इसके आरण्यक का उल्लेख नहीं है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए हमें। चलिए, तो हम आगे देख लेते हैं पहले। अब हम अन्य वेदों के बारे में जानते हैं। अन्य वेदों के बारे में सबसे पहले देखेंगे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में। ये हमारा 3 अन्य वेद है जिनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ है। टाइम पीरियड क्या रहा है, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका अन्य टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, यजुर्वेद एक ऐसा एकमात्र ग्रंथ ग्रंथ है, वेद है, जिसकी जो रचना है गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में हुई है। इसमें क्या है, यजुर्वेद में बेसिकली यज्ञों के नियम और कर्मकांडों के बारे में बताया गया है। इसके 2 भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में, याद रखना, इसे वाजस्नेही संहिता भी कहते हैं। वाजस्नेही संहिता किसे कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को। वाजस्नेही संहिता किसे कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही स्नेही संहिता भी कहा जाता है। और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में, तो आपको याद रखना है, शुक्ल केवल पद्य में है, कृष्ण के दोनों में, गद्य और पद्य दोनों में। एकमात्र वेद जिसको गद्य और पद्य दोनों में रचना की गई है वो है यजुर्वेद। ठीक है, इसका अंतिम भाग जो है ना,
इसका अंतिम भाग किसका? यजुर्वेद का ईशोपनिषद, जो आध्यात्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। ईशोपनिषद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। सतपथ ब्राह्मण, जो इसका एक ब्राह्मण है, मैंने भी दिखाया था सतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण और ब्राह्मण एक ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत और जल प्लावन के बारे में, यानी बाढ़ के बारे में, प्लावन कथा का वर्णन किया गया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सामवेद संगीत, जो भी संगीत आया है यहीं से आया है। सारे गामा पा, जो स्वरों की रचना हुई है, यहीं से आया हुआ है। साम का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? गान होता है। इसके मंत्रों को गाने वालों को क्या कहते हैं? पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। और ऐसे ही हमने एक चीज देखा है, जो ऋग्वेद का गाने वाला उसको होत्र कहा जाता है। समझ में आया? इसमें कुल 1875 रचनाएं हैं, अधिकांश ऋग्वेद से ली गई हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सामवेद की अधिकांश रचनाएं कहाँ संबंधित हैं? ऋग्वेद से। ठीक है। अब इतना ही, इतने जानो बहुत है। जब हम एमसीक्यू करेंगे या पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमें कितने और कहाँ से क्या चीजें पढ़नी है। इतिहास अथाह है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक, एग्जाम तक ले जा सके। एग्जाम हॉल में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कितना पढ़े और कहाँ से ले जा सकें। हमें वहां याद आना चाहिए, याद आए, हमें उतना पढ़ना है। ठीक। कहानी की तरह सुनते रहिए, आपको सब समझ में आए। उसके बाद अथर्ववेद की बात करें। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 5967 मंत्र हैं। इसके पढ़ने वाले को, जो इसका पुरोहित होता है, जो इसका पाठ करता है, उसको ब्रह्मा कहा गया है। ठीक है, याद होना चाहिए। सामवेद का क्या है? उद्गाता है। इसमें मगध तथा अंग महाजनपदों के दूरस्थ प्रदेश की संज्ञा दी गई है। ठीक है। अंग तथा मगध के बारे में किस वेद में है वर्णन? अथर्ववेद में बताया गया। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, किसमें? अथर्ववेद में। सभा और समिति है क्या? बेसिकली राजा को सलाह देने की एक संस्था है, यानी एक हिसाब से बोल सकते हैं राजा को कंट्रोल करती है। ठीक। तो संस्था है। एकमात्र इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? अथर्ववेद का है गोपद। और सतपथ किसका है? सतपथ किसका है? यजुर्वेद का। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी। यजुर्वेद और अथर्ववेद में कंफ्यूजन होगी। अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण संबंधित है और यजुर्वेद सतपथ ब्राह्मण। ठीक। चलिए, तो आप आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना उपनिषद का मतलब है। इसे वेदों का अंत कहा गया है, वेदांत भी कहते हैं। कठोपनिषद, अब मैंने उपनिषद के बारे में थोड़ा बता दिया है। कठोपनिषद किसका है? अभी हमने देखा किसका है कठोपनिषद। कठोपनिषद आपको पता होना चाहिए कठोपनिषद किसका है। ये देखिए, यजुर्वेद के दो बृहदारण्यक और कठोपनिषद, ये दोनों किसके उपनिषद है? यजुर्वेद के। ठीक है। छांदोग्य और जैमिनी किसके उपनिषद है? सामवेद के। ठीक है। अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद किसका है? अथर्ववेद का। तो आपको हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है, मैंने वहां पे भी आपको बताया किसका है। ठीक। चलिए, बृहदारण्यक उपनिषद, ये इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध दार्शनिक संवाद मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कठोपनिषद और कठोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये दोनों किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। ठीक है। इसके एक में आपका गार्गी से संबंधित है। ठीक है। और इसमें यम नचिकेता संवाद है। कहाँ पे है? यजुर्वेद से संबंधित है। याद हो गया? ठीक है। इसको बार बार याद रखेंगे तो देखेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं इसमें। कठोपनिषद, यम नचिकेता और बृहदारण्यक उपनिषद, याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध दार्शनिक संवाद मिलता है। ठीक है। दोनों किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद से संबंधित है। संतपेय जयते सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद किसका किसका है? मुंडको अथर्ववेद का। हमें पता होना चाहिए। तीन हमें पता हो गया, दोनों यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है? 10 राग युद्ध, बेसिकली जो 10 राग युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये 10 राग युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। 9वां मंडल सोम से समर्पित है। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र है। 10वां मंडल किससे? वर्ण व्यवस्था से। आपको पता होना चाहिए। 7वां मंडल 10 राग युद्ध, इसमें 10 राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पे? परसोड़ी, जिसको रावी नदी कहा गया, के तट पे लड़ा गया। और इसमें राजा सुदास कौन जीते थे? ठीक।
पंचजन और 5 अन्य जातियां थी, 10 राजाओं को मिलाकर पंचजन और 10 ये, इसमें राजा सूरदास की विजय हुई। ठीक। प्रशासनिक और सामाजिक ढांचा की अगर हम बात करें तो पंचजन में कौन कौन थे? ऋग्वेद में अनु, दुहु, यदु, तुर्वस और पुरु को पंचजन कहा गया है। पंचजन आपको पता है, जो ये पंचजन थे ना, इसमें कौन कौन थे? ये अनु थे, दुहु थे, यदु, तुर्वस और पुरु थे, पंचजन कहा गया है। राजा की स्थिति कैसी थी इसमें? अब जो राजा क्या मतलब होता है कि राजा बेसिकली रक्षा करेगा सबकी। ठीक है, तो राजा की स्थिति, राजा का पद अनुवांशिक नहीं था। क्या था? अनुवांशिक नहीं था। राजा भूमि का स्वामी भी नहीं था, बल्कि युद्ध का नेता होता था, युद्ध लड़ने जाता था। और युद्ध लड़ेगा तो इसको कुछ लोग दे देंगे सहायता, सहायता देंगे। इसको सहायता कौन देगा? पुरोहित देगा, सेनानी देंगे, ग्रामणी प्रमुख देंगे, और ठीक है, ये लोग इनकी हेल्प करेंगे, और ये लोग इनकी जो बड़ी होगा बैस वगैरह, इनको पैसा वैसा भी देंगे, मतलब एक टाइप से मुखिया बना के रखेंगे। ठीक है, अनुवांशिक नहीं होगा, समझ लीजिएगा। क्लियर इज इट? और गुप्तचरों को स्पर्श और दुर्गपति को पूरब कहा गया है। दुर्गपति को पूरब और गुप्तचरों को क्या संज्ञा दी गई? स्पर्श कहा गया। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होती है, जो पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक वर्ण व्यवस्था हमने देख लिया। पुरुष सूक्त में 10वां मंडल पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। गोत्र शब्द क्या है? गोत्र शब्द मूल अर्थ गोष्ठ, वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। गोधन मतलब गाय से, गोधन गाय वाला धन। क्लियर है? जो बाद में एक मूल पुरुष के वंशजों के अर्थ में रूढ़ हो गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ऐसे देखा जाता, मतलब गायों की संख्या से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, गायों की संख्या। ठीक है, अब हम देखेंगे जो ऋग्वैदिक राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन कैसा था इनका। कबीलाई शासन था। ऋग्वैदिक लोग कबीलों में विभाजित थे। कबीले का राजा गोप कहलाता था, और ये अनुवांशिक नहीं थे, याद रखिएगा। इसकी हेल्प के लिए पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी वगैरह होते थे, हमने भी देखा। ग्राम का प्रमुख कौन था? ग्रामणी होता था। अब अगर प्रशासनिक पदानुक्रम की बात करें तो राजा सबसे ऊपर, फिर राजा के ऊपर पुरोहित होता था, पुरोहित से नीचे विस्पति। ठीक है, और उसके बाद ग्रामणी, और फिर कुलप, परिवार का मुखिया कुलप। परिवार सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। ठीक है, शासन प्रणाली क्या थी? राजतंत्रात्मक थी। सलाहकार संस्थाएं, सभा और समिति। और यही देखेंगे जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो ये जो सलाहकार संस्थाएं, सभा और समिति में महिलाओं की स्थिति और निम्न जातियों की स्थिति जो होगी वो ना खराब हो जाएगी। ठीक है, अभी जैसे ऋग्वैदिक काल में हम एक चीज पता है, जो ऋग्वैदिक काल है उसमें वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे होगी, कर्म के आधार पे। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते अनुवांशिक हो जाएगी, यानी जो वैश्य का जो वणिक होगा, वणिक का संतान होगी, वो भी वणिक कहलाएगी। शूद्र के संतान शूद्र कहलाएगी, ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण कहलाएगी, क्षत्रिय की संतान क्षत्रिय कहलाएगी। ये उत्तर वैदिक काल तक ये चीज वंशानुगत हो जाएगी। ठीक है, कर्म पे आधार पे नहीं, जाति के आधार पे लोग बढ़ जाएंगे। ठीक, महिलाओं की स्थिति अगर मैं बात करूं, अमाजु वे कन्याएं जो जीवन भर रहकर विद्या अध्ययन करती हैं, अमाजु कहलाते हैं। जीवन भर अविवाहित रहेंगी। ठीक है, अमाजु कहते हैं। क्लियर है? अब विदुषी महिलाएं, देखिए विदुषी महिलाएं भी बेसिकली, विदुषी मतलब जो विद्वान वाली महिलाएं होंगी, विद्वती महिलाएं होंगी, जिनको ज्ञान होगा वो होंगी, लेकिन इनका विवाह होगा। लोप मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वरा, ये विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है जिन्होंने ऋचाओं की रचना की, यानी विद्वान महिलाएं। ठीक है, लोप मुद्रा जो थी ना, ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोप मुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। क्लियर है? उत्तर ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी। स्त्रियों की दशा कितनी बहुत अच्छी थी, और ये यज्ञों में भाग लेते थे। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी दशा खराब हो जाएगी। ठीक है, और ये यज्ञ में भाग लेने लगेगी। ठीक है, और इनका सभा में इनका प्रवेश वर्जित हो जाएगा, समिति में कुछ नियंत्रित हो जाएगा, ये सब चीजें रहेंगी। उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी जो स्थिति होगी खराब हो जाएगी। ठीक है, और ये सब चीजें हैं। अब इसके अलावा प्रथाएं क्या थी? ऋग्वैदिक काल में प्रथाएं क्या थी? जैसे कुप्रथाओं का अभाव था, समाज में बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, ये सब नहीं थी। क्या था? विधवा विवाह था, यानी जिनके पति का देहांत हो जाता था वो विवाह कर सकते थे, विवाह कर सकते थे। ठीक है, दोबारा से विवाह कर सकते थे। नियोग प्रथा, ये सब उसमें था।
प्रचलित प्रथाएं थी। विवेक विवाह के भी दो प्रकार होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च वर्ण से निम्न वर्ण, और प्रतिलोम का विवाह निम्न वर्ण से उच्च वर्ण में विवाह। पुरुष जो है, पुरुष अगर उच्च वर्ण से निम्न वर्ण में विवाह कर रहा है तो अनुलोम हो गया, और अगर पुरुष निम्न वर्ण से उच्च वर्ण में विवाह करते हैं तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते थे। तो विवाह के दो प्रकार प्रचलित थे किसमें, ऋग्वैदिक काल टाइम। आर्थिक जीवन एवं कृषि व्यापार क्या था, देखिए आर्थिक जीवन इसमें शुरुआत में जो ऋग्वैदिक काल होगा पशुपालन पे होगा। मैंने रीजन बताया कि भैया इस टाइम पे लोहा नहीं है, लोहा नहीं है, कोई ठोस धातु नहीं है जिससे जंगल या जंगलों को काटा जा सके, जुताई में हेल्प किया जा सके, ठीक है। तो क्योंकि लकड़ी के हल नहीं ज्यादा पत्थरों पथरीली जमीन में नहीं चल पाएंगे, टूट जाते थे, इसी वजह से यहाँ पे ज्यादातर प्रेफर किसको किया गया, पशुचारण पे। पशुचारण, ठीक है, पशुचारण यानी पशु अर्थव्यवस्था पशु पर आधारित थी ज्यादा। और युद्ध भी, अनेक युद्ध भी जो लड़े गए वो पशु गाय के लिए लड़े गए थे, ठीक है। गाय को अगन्या ना मारने वाला पशु भी, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो ज्यादा अमीर माना जाता था, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला कि जो गोत्र शब्द आया ना, गोत्र ये गायों से ही आया, क्लियर है दैट, तो आपको पता होना चाहिए इतना, ठीक है। जैसे आर्थिक ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण थी, पशुपालन मुख्य व्यवसाय था और कृषि का स्थान गौड़ था, मतलब सेकंड स्थान। थोड़े बहुत कृषि हो जाती थी, जितने लकड़ी के हल से, तांबे के जो प्रयोग होता था उससे, तांबे का प्रयोग न्यूनतम ही होता था, उससे जो हल थोड़ा बहुत खुदाई उदाई में यूज करके थोड़ी बहुत कृषि होती थी, मतलब द्वितीय का स्थान था। पवित्र पशु गाय को सबसे महत्वपूर्ण पशु और विनिमय का माध्यम भी माना जाता था, ठीक है, ना मारने वाला कहा गया है। कृषि का शब्द का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 2 से 7 तक प्राचीन मंडल थे, पहला और 10वां बाद में जोड़े गए सब, ठीक है, ये सब बाद में जोड़े गए। तो प्रथम और 10वें मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में ये जो मंडल बाद में जोड़ा गया, जिसमें बाद वाले टाइम में कृषि का थोड़ा बहुत हो ना, तो इसका उल्लेख किया गया वहां पे। पूरे ऋग्वेद में केवल 24 मंत्रों में ही कृषि का वर्णन मिलता है। उपजाऊ भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था, क्लियर। चलिए, उद्योग क्या था इसमें, समाज में तक्षा यानी बढ़ई थे, स्वर्णकार भी थे, चर्मकार भी थे, वाय मतलब जुलाहे, और कर्मा मतलब धातु कर्म करने वाले का भी उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री और पुरुष दोनों करते थे, ठीक। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं ही कताई कर रही हैं, नहीं, पुरुष भी कताई का काम करते थे। व्यापार पणि, पणि व्यापार विनिमय बार्टर सिस्टम पे आधारित था। व्यापार व्यापार करने वाले व्यापारियों को पणि कहा जाता था। अभी मैंने बोला कि गाय का भी यूज करते थे ये लोग, मतलब व्यापार में, ठीक है। मुद्रा, मुद्रा कहते हैं एक निष्क मुद्रा का उल्लेख, बेसिकली एक प्रकार का गले का आभूषण हार होता था, आभूषण होता था, सोने का होता था ये। धातुओं से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे, हालांकि ये लोग केवल तांबे या कांसे यानी अयस्क से परिचित थे, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने ब्राह्मण ये ग्रंथों के बारे में बात कर ली, आपको याद होना चाहिए ऋग्वेद, ऐतरेय, कौत्सिकी, सामवेद, तांडव, जैमिनी। जैमिनी आपको सामवेद समझता है, गोपद अथर्ववेद से, तैतरी और शपथ सतपथ यजुर्वेद से, ठीक है। मुंडकोपनिषद मांडुक्य अथर्ववेद से, और ये बृहदारण्यक और कठोपनिषद यजुर्वेद से। छांदोग और जैमिनी किससे संबंधित है, सामवेद से संबंधित है। अब कुछ दर्शन और प्रवर्तक आप देख लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। चारवाक दर्शन, चारवाक इसके प्रवर्तक रहे हैं। योग पतंजलि, ये मैचिंग करने के लिए डायरेक्ट आता है। सांख्य कपिल से। न्याय गौतम ने न्याय दिलवाया, गौतम ने न्याय दिया। आपको याद होना चाहिए जो बुद्ध धर्म आएगा तो गौतम बुद्ध न्याय के प्रवर्तक, तो आपको न्याय से गौतम याद है। पूर्व मीमांसा जैमिनी, जैमिनी पूर्व मीमांसा से मतलब, उत्तर मीमांसा बादरायण, बाद में। उत्तर मीमांसा, उत्तर मतलब बाद, उत्तर बाद में देंगे तो बादरायण। वैशेषिक कणाद, और यही परमाणु कणाद, वैशेषिक कणाद, ठीक है। परमाणुओं की जो पहली बार बात की थी, एटॉमिक की बात यहीं पे यहाँ पे मिलता है, ठीक है। परमाणु सिद्धांत यहीं से आया है, वैशेषिक से, इसी से। वेदांत क्या है, वेदांग मतलब उद्देश्य, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, और ये भाषा गद्य भाषा में लिखे जाते थे। वेदांत कौन सी भाषा में, गद्य भाषा में। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेदांगों की संख्या है। विवाह के 8 प्रकार, उस टाइम पे विवाह के 8 प्रकार, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, हर्ष विवाह, पढ़ लीजिएगा। ब्रह्म विवाह मतलब कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता वर खोजकर यज्ञ विवाह कर रहे हैं,
दैव विवाह मतलब जो यज्ञ करने आया उसी को अपनी स्त्री दे दी, वो सॉरी अपनी कन्या दे दी, तो दैव विवाह हो गया। आर्ष विवाह कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह, आर्ष विवाह हो गया। ठीक है। प्रजापत्य विवाह, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। यार सामने से वर ने कन्या की मांग की, कौन हो गया? प्रजापत्य विवाह। असुर विवाह मतलब कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय किया गया। ठीक है, जबरदस्ती। गांधर्व विवाह प्रेम विवाह एक प्रकार का। 50 मतलब विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास करके विवाह करना। राक्षस विवाह बलपूर्वक कन्या को छीनकर विवाह करना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ शब्दावली हैं जो हमें याद करने वाली चीजें हैं, जैसे नीवी क्या होता है ना, एक प्रकार का कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है नीवी। वासस क्या है? कमर के ऊपर। वासस जैसे अगर मैं बताऊं, कमर के ऊपर पहना जाने वाला ये हो गया वासस, और कमर के नीचे पहना जाने वाला नीवी। नीवी। तक्षा बढ़ई कारपेंटर। कर्मा धातु कर्म कार्य करने वाले को। बेक नट नाट सूदखोर कहलाते, ब्याज पर ऋण देने वाला। अरित्र पतवार और अरित्री नाविक। अरित्र से ये बड़ी लगान तो नाविक हो जाएगा। ठीक, पतवार चलाने वाला। विभिन्न राजाओं के नाम, जैसे अब यहाँ पे ना वैदिक काल में अलग अलग दिशाओं के शासकों को विशेष उपाधि है। जैसे मध्य में जो कर रहा है उसको राजा कहते थे, बीच में राजा हो गया। ऊपर जाएंगे तो भैया उत्तर में विराट, विराट स्वरूप दिखा उत्तर में। दक्षिण में भोज हो गया, भोज दक्षिण में। भोज याद रखना, एमपी भोज, ऐसे कुछ थोड़ा सा निमोनिक शब्द हम यूज करते हैं। पश्चिम में स्वराट और उत्तर में विराट हमने देख लिया। पश्चिम में स्वराट और ये पूर्व में सम्राट। क्लियर है? तो ये वैदिक काल के प्रमुख शब्दावली ये भी आप देख लेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उर्वरा, अगन्या, यव मतलब जौ, लांगल मतलब हल, बरसब बैल, गोधुम गेहूं, हिरण्य सोना, करीस मतलब गोबर की खाद, तंदुल धान। वेट अ मिनट, अनस को बैलगाड़ी, बैलगाड़ी अनस हो गया। ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने शुरू में ये बता दिया कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र, इसका उपवेद हमें आयुर्वेद पता होना चाहिए। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है। यजु धनु, यजु धनु अर्ध, इसको अर्ध अर्ध अर्धयु, इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा टफ लगता है इसका पढ़ने में, बट इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, सामवेद को उद्गाता, इसके पढ़ने वाले को गंधर्व वेद इसका उपवेद है। अथर्ववेद सिलवेद या ब्रह्मा, इसका उपवेद है सिलवेद, अथर्ववेद का ब्रह्मा, इसको पढ़ने वाले को। ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके थे, उद्गाता ये हमने शायद डिस्कस नहीं किया था, ये जरूरत ये भी डिस्कस हो गया। ठीक है, खतरनाक सी स्पेलिंग है, मतलब थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा सा लगता है, बट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद होगा, नहीं बोल पाओगे तो आप इसको देख के कर सकते हैं। अर्धयु। ठीक है, मैं तो अर्धायु करके याद करता था इसको। ठीक है, तो ऐसे ही याद होना चाहिए आपको। रचना देखिए, अब ऐसे ऋग्वेद की रचना ऋग्वेदिक काल में थी। शेष मतलब ऋग्वेदिक शेष तीनों वेदिक उत्तर वेदी हम बात कर चुके। वेद त्रयी क्या है? ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को मिला के वेद त्रयी कहेंगे। और संहिता मतलब चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। अथर्ववेद में जादू टोन है, इसको अलग कर दिया, जाओ भैया तुम अलग करो, तो अथर्ववेद नहीं है। वेद त्रयी में 3 वेद है अथर्ववेद को छोड़ के, क्योंकि इसमें जादू टोना है, मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद पता होना चाहिए। ऋग्वैदिक वैदिक देवताओं के वर्गीकरण अगर हम बात करेंगे तो यास्क के निरुक्त के अनुसार देवताओं की संख्या 33 बताई गई, जिन्हें 3 श्रेणियों में। सबसे पहले पृथ्वी, तो पृथ्वी भी तो कौन रहेगा? देखिए, सबसे पहले पृथ्वी खुद ही एक देवता है, पृथ्वी देवता। अग्नि भी पृथ्वी पे ही पाई जाती है, तो अग्नि देवता हो गए। बृहस्पति, क्योंकि किसके गुरु थे? देवों के गुरु थे बृहस्पति, तो बृहस्पति भी नीचे रहेंगे। और सोम, ठीक है, सोम, सोम भी एक प्रकार। ठीक है, तो ये भी एक किसके देवता है? सोम पृथ्वी के देवता है। तो आपको ये 4 पता होना चाहिए। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से रहेंगे? इंद्र, पर्जन्य। अंतरिक्ष और आकाश में अंतर होता है। रुद्र और जल, आप मतलब जल और वायु मतलब वात, हवा। ये सब अंतरिक्ष में, जो जो अंतरिक्ष में वो अंतरिक्ष के देवता, इंद्र पर्जन्य रुद्र। आप, आपह यानी जल, वायु यानी वात। आकाश के देवता कौन है? वरुण, सूर्य। ठीक है, आकाश अंतरिक्ष में अंतर होता है।
ये मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ये अंतरिक्ष हो गया, ये आकाश हो गया। आकाश सबसे ऊपर, ऊपर आकाश। आकाश के देवता वरुण हो गए, सूर्य हो गया, मित्र, पूषण, विष्णु और अश्विन। ये आकाश के देवता हैं। कौन कौन से? वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु और अश्विन। ये आपको याद होना चाहिए। अब जैसे इंद्र को पुरंदर कहा गया है, किलों को तोड़ने वाला, विश्व का स्वामी कहा गया है, ऋग्वेद में इसे 250 सूक्त समर्पित किया गया है इनको। ठीक है, ये युद्ध और वर्षा के देवता हैं। दूसरे मुख्य देवता हैं अग्नि, 200 सूक्त। तीसरे इंपॉर्टेंट देवता है सोम, देवताओं में तीन है। इनके लिए नवा मंडल समर्पित है, पूर्ण सोम को समर्पित है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद वरुण। वरुण समुद्र के देवता या नैतिक व्यवस्था का इनके प्रधान भी रतस्य गोपा माना गया है। ईरान में अहुर मजदा और यूनान में ओरानोस कहा गया है इसको। पूषण वनस्पतियों और औषधियों के देवता, और बाद में यही उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता बन जाते हैं। अरण्य जंगल की देवी कहा गया है। जंगल की देवी कौन है? अरण्ययानी। सरस्वती ज्ञान की देवी। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली पूषण ना, ये बाद में उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता बन जाएंगे। ठीक है, प्रमुख देवता। क्लियर है सेट? उसके बाद हम कुछ सभा और समिति की बात है। जैसे नियंत्रण, बेसिकली सभा और समितियां ये क्या करती थी ना, ये नियंत्रण करती थी किस पे? राजा पर। यानी राजा की निरंकुशता और नियंत्रण पर रखती थी। अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा यह कुलीन या वृद्ध लोगों की संस्था थी, 8 बार उल्लेख है। समिति सामान्य संस्था थी, इस पर 9 बार उल्लेख किया गया है। महिलाओं की स्थिति बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने बता दिया था, उत्तर वैदिक काल में आते थे भागीदारी पूरी तरह बंद कर दी गई और समिति का प्रभाव कम हो गया। सभा में महिलाएं की भागीदारी कम हो गई और समिति में प्रभाव कम हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सतपथ ब्राह्मण, जो कि यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है, उसमें 12 रत्न प्रमुख अधिकारियों के बारे में चर्चा की गई है। क्या क्या है वो? पुरोहित है, सेनानी, ग्रामणी, आपको ये महसी राजा के पटरानी, सूत, जो होता था रथ का, रथ सेना का नाम। आपने जिसमें पुरानी मूवियां, पिक्चरें देखी होंगी पुरानी, जिसमें भक्ति टाइप में जो होंगी, तो अगर कोई रथ संचालन करो तो सूत कहते हैं। आपने सूत नाम सुना होगा पहले। संग्रहिता, संग्रह करेगा, कोषाध्यक्ष। भागदूत, कर एकत्र करने वाले अधिकारी। अच्छवाप, पासा खेलने में राजा का सहयोगी। पालागल, विदूषक कहते थे। छाता, प्रतिहारी या द्वारपाल होता था। अब यहाँ पे कई प्रकार के यज्ञ होते थे। राजसू यज्ञ मतलब राजा का अभिषेक, राज्य अभिषेक होता था। आपने नाम सुना होगा जैसे कि जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। ठीक है, ये तो इसमें राजा की शक्ति का वर्णन, राज्य अभिषेक किया जाता था। ठीक है, जिसको घोड़ा छोड़ते थे, अश्वमेध यज्ञ। जहां जहां घोड़ा जाता था और उसको कोई रोकता नहीं था, तो वो उनका इलाका माना जाता था जिसने छोड़ा है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को कृपण कहा गया। ऐतरेय ब्राह्मण आपको पता है किसका है? किसका है? ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को कृपण, दुख का कारण माना गया है। मैत्रिणी संहिता में स्त्री को द्यूत, मैत्रायणी संहिता में स्त्री को द्यूत, जुआ और मदिरा शराब की श्रेणी में रखा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए। चार आश्रम जो हैं, जीवन को 100 वर्ष मानकर 25-25 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य 25 तक, 50 तक गृहस्थ, और ये 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 तक आपका वानप्रस्थ, और 75 से 80 100 तक संन्यास। ये और संन्यास का वानप्रस्थ, इसका मतलब उल्लेख जाबालो उपनिषद में सबसे पहले मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है। उपनयन संस्कार बेसिकली ब्राह्मण बालक का बसंत ऋतु में 8 वर्ष के, उसमें क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष के, और वैश्य का शरद ऋतु में 12 वर्ष की उपनयन होता था। गायत्री मंत्र द्वारा इनको दीक्षा दी जाती थी, पता होना चाहिए। उपाध्याय मतलब जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ाने वाला जो अध्यापक, उसको उपाध्याय कहते हैं। और ब्रह्मवादिनी या सद्योद्वाह जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं कहलाती थी। विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं सद्योदिवाह कहलाती थी। अब जैसे ये आपको पता है कि पंच महायज्ञ सामाजिक व्यवस्था, बेसिकली ब्रह्म जो यज्ञ होगा ऋषियों को समर्पित होगा, देव देवताओं को, पितृ पितरों को, मनुष्य मानव कल्याण के लिए, भूत यज्ञ समस्त जीव और प्राणियों को। ठीक है, कल्याण में तो बलि दी जाएगी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आर्थिक धार्मिक दार्शनिक तथ्य क्या है? ठीक, काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख है, काटक संहिता में। लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। अयस मतलब तांबे को अयस कहा गया है, और लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। ऋण या ब्याज
तैतृय संहिता में ऋण के लिए कुसीत तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले कुसीदीन शब्द मिलता है। आपको याद आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। धार्मिक बदलाव, ऋग्वेदिक देवताओं के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र, शिव जिसको कहा गया है प्रमुख देवता बने। पशु बलि को प्राथमिकता दी जाने लगी। ठीक है, और इसी पशु बलि जब दी जाने लगी ना, यही बाद में जैन और बौद्ध धर्म का उत्पत्ति के कारण बनेंगे। ठीक है, क्यों बनेंगे हम वहां पे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे इसको। पुरुषार्थ क्या है? जीवन को चार प्रमुख पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ हैं जीवन में। जीवन में चार पुरुषार्थ बताए गए। संस्कार और विवाह, ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों तथा 8 प्रकार के विवाहों, ब्रह्म, ये हमने पढ़ लिया, का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बस इसी के साथ हमारे ये वैदिक काल खत्म होता है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर कर ली, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, सब कुछ देख लिया। अब आपके लिए एमसीक्यू है। मैं पहले एमसीक्यू अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है पीसीएस हिंदी, पीसीएस हिंदी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस चैनल के, आपको वहां से मिल जाएगा। तो आप जुड़िए, और सारे पीडीएफ वहां पड़े हुए हैं, धीरे धीरे पीडीएफ डाले जाएंगे। और ये भी पीडीएफ वहीं मिल जाएगा, आप इसको प्रिंट आउट करा के आप बेहतरीन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये सब चीजें यहीं तक। इसके बाद हम एमसीक्यू की पीवाईक्यू लेके आएंगे। कल इसका अगले जो वीडियो आएगी उस पीवाईक्यू होगा, प्लस अगले हम पीवाईक्यू को मैं सोच रहा हूँ पहले डाल दिया करूंगा, सॉल्व बाद में कराऊंगा। ठीक है, पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू जो भी मुझे कराना है पहले मैं डाल दूंगा, सॉल्व हम बाद में करेंगे, जिससे आप वहां से डाउनलोड करके खुद करने की कोशिश करें, फिर समझेंगे इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।